राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भफणीन्द्रसेव्यवंशं वेदान्तविद्यं विभुम् करामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यवंशं भक्तेस्तु सिद्धिप्रदम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंज्ञौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् अकलितबलधामं एव शैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्द-इन्दुधरगौरसुन्दरं म्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योगज्ञानवैराग्यनिधि प्रणतकल्पतरुणाम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरजावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं भरतादिविपरिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधारि वर्णो रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि श्यावर रामचंद्र की जय। भद्र और अनंत वात्सल्यमयी जगज्जननी सीता जी की महती अनुकंपा से पुनः इस वर्ष यह सुअवसर मिला है जब छतरपुर के श्रद्धालु
भक्त भावुकों के समक्ष श्री राम कथा के माध्यम से एक कथन और श्रवण दोनों का आनंद लिया जा सके। अभी श्री विनीत जी ने और आदरणीय श्रीनिवास जी ने जैसा कि एक सूचना दी, इस वर्ष को अमृत वर्ष के रूप में मनाने की योजना शिष्यों और भक्तों के मन में आई और मैंने इसे अनावश्यक ही माना और मैं नहीं चाहता था कि इसको एक ऐसा रूप दिया जाए, लेकिन उनकी भावनाएं थी, अपना आग्रह था और बहुत सी योजनाएं तो मुझे ज्ञात भी नहीं हुई और वो क्रियान्वित हो रही हैं। सत्य तो यही है कि व्यक्ति तो अमर नहीं होता और अमृत तो एकमात्र ईश्वर और उसके गुण, उसके चरित्र, उसकी कथा, उसका नाम, उसकी कृपा में ही निहित है। पर हाँ, उस अमृत की चर्चा जिस व्यक्ति के माध्यम से वो अमृत वितरित होता है, जैसे जब आप किसी बर्तन में कोई वस्तु पीने के लिए लेते हैं तो इस नाते बर्तन को भी महत्व प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रभु ने वह अमृत वितरण का कार्य मुझसे ले रहे हैं और इसी नाते जब आप मेरे प्रति कोई सम्मान प्रकट करते हैं तो वो श्री राम कथा के प्रति ही सम्मान होता है। और वस्तुतः जिस पंचामृत की बात अभी कही गई, अभी प्रारंभ में जब उमाशंकर जी कथा के लिए यहाँ प्रस्थान करने लगे तो मुझसे उनसे एक बात निश्चित हो जाती है कि मैं जानना चाहता हूँ कि वे किस प्रसंग पर बोलेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है कि गुरु के विचार ही शिष्य के द्वारा भी प्रकट ही होते हैं। तो वो तो उसी रूप में मेरे जो है भी नहीं, वो तो भगवान की कथा के ही रहस्य हैं जो मेरे माध्यम से प्रकट हुए और उसी को वे कहते हैं। तो आज कुछ उल्टी बात भिन्न सी हुई। मैंने कहा मैं पहले बता दूं कि आज मुझे क्या बोलना, और तब मैंने बताया कि आज पंचामृत प्रसंग चुना गया है कथा के लिए। वो तो बड़ा विस्तृत प्रसंग हो गया। थोड़ा सा वो चुप रह करके सोचने लगे तो मैथिली शठ जी ने कहा कि इतना सोचने की क्या आवश्यकता है, पंचामृत के पहले आप पंजीरी का वितरण श्रोताओं में कर दीजिए। वह आपने सत्यनारायण कथा में देखा होगा कि इन दोनों वस्तुओं का बड़ा महत्व है, पंजीरी और पंचामृत का। तो उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि पंजीरी आप पहले वितरित कर दीजिए और बाद में पंचामृत। तो वस्तुतः ये तो काव्यात्मक विनोद है, इसमें रस है। और सबसे बड़ा विनोद तो अभी जबलपुर में हुआ, कार्यक्रम चल रहा था तो यहाँ का कार्ड सज्जन पे एक बात पहुंचा तो उन्होंने मैथिली शरण जी से पूछा कि क्या इस वर्ष केवल उमाशंकर जी की ही कथा वहां है क्या? उनकी दृष्टि कुछ भिन्न, कोई दोष के लिए नहीं, उसमें जो प्रपत्र उसमें था, जो निमंत्रण पत्र, उसमें श्री उमाशंकर जी की कथा इस तरह से शब्द था। तो कहने लगे कि क्या इस वर्ष उमाशंकर जी की कथा होगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कथा तो प्रतिवर्ष की तरह दोनों की होगी। और उनको जो संभ्रम हुआ तो एक सज्जन ने, साहित्य का विनोद ही तो होता है, तो उन्होंने कहा कि उसमें मेरे लिए कि उनकी कथा का भी नहीं नाम लिया, उसमें जो है निमंत्रण पत्र उसमें मेरे द्वारा कोई प्रवचन होगा ऐसा कोई वाक्य नहीं है, या मेरे माध्यम से कोई कथा होगी ऐसा वाक्य नहीं है।
तो वो तो ये माना गया कि उसमें सब अमृत वर्ष इन माध्यमों से लोग समझ लेंगे। पर वो उसमें भी एक साहित्यिक सज्जन ने छतरपुर के प्रेमियों की रक्षा किया। उन्होंने तो कहा कि वहाँ जो पत्र, निमंत्रण पत्र जिन्होंने लिखा है ये तो उनकी बड़ी कमी है। तो उन्होंने तुरंत विनोद भरा एक उत्तर दिया कि उसको स्मरण कर लीजिए कि जब सूरदास जी से प्रश्न किया गया कि सबसे श्रेष्ठ कविता किसकी है, तो उन्होंने कहा मेरी है। तो आश्चर्य हुआ। और तब किसी ने पूछ दिया कि क्या तुलसीदास जी की कविता को श्रेष्ठ आप नहीं मानते? तो उन्होंने कहा उनकी कविता नहीं, वो तो मंत्र है। तो इसी प्रकार से उमा शंकर जी की कथा होगी और उनका अमृत होगा, इसलिए कथावाचक के रूप में नहीं लिखा गया। तो एक बात तो विनोद की ही है, पर उसका मैंने जैसा कहा कि अमृत तो एकमात्र राम कथा है, श्री राम के गुणानुवाद है, और व्यक्ति तो उसका एक माध्यम मात्र है। उस माध्यम को आपने सम्मान दिया तो मुझे कहीं से भ्रम नहीं है कि वह सम्मान तो केवल राम कथा का ही। तो पंचामृत में सबसे पहले 2 सूत्रों की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूं। मनुष्य के जीवन में अनगिनत भय, और वो कुछ भय ऐसे हैं जो वर्तमान में होते हैं, और कुछ भय ऐसे होते हैं कि जिसकी आशंका उसके हृदय में भविष्य को लेकर के होती है। और भविष्य की आशंकाएं तो और भी अधिक कष्टदायी होती हैं, क्योंकि उसमें तो कल्पना ही होती है। पर ये जो भय के अनेक कारण हैं, उनमें जो सबसे बड़ा भय व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है वह मृत्यु का भय। इसका तात्पर्य है कि रोग या अन्य जो कारण हैं दुख के, उनके विषय में तो एक कल्पना की जा सकती है किसके जीवन में होगा, किसके जीवन में नहीं होगा। लेकिन ये जो मृत्यु के प्रति भय है यह तो सर्वव्यापी है। अन्य दुख जो है वो अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दुख प्राप्त हो, पर मृत्यु की अनिवार्यता वह जीवन का एक ऐसा सत्य है कि जिसका कोई अन्य अपवाद नहीं है, दृष्टांत नहीं। और जब व्यक्ति के जीवन में भय होते हैं तो उनके वह प्रयत्न करता है कि उस भय की समस्या को, उसका समाधान वह कैसे ढूंढे। अब उस समाधान को आप अनगिनत रूपों में और विभिन्न क्षेत्रों के माध्यमों से जो अन्य भय हैं उनके ही नहीं, अपितु मृत्यु के भय को कैसे मिटाया जाए, इसके लिए प्रयत्न किया जाता रहा है। और सारी जो पौराणिक गाथाएं हैं, आप असुरों के संबंध में एक सूत्र बार बार पाते हैं कि बड़े बड़े तपस्वी के रूप में दिखाई देने वाले जो असुर हैं, उनका जो सारा प्रयत्न होता था वह प्रयत्न होता था कि हम मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त करें। और मृत्यु का अर्थ उनकी दृष्टि में शरीर की मृत्यु था। उसके लिए उन्होंने प्रयत्न किए। उन्हें ऐसा भ्रम भी हुआ कि उन्होंने इस भय को जीत लिया, उनकी मृत्यु नहीं होगी, पर उनकी भी मृत्यु हुई। यह जो शरीर का क्षरण है, शरीर शब्द का अर्थ आप जानते ही होंगे। शरीर का अर्थ है प्रतिक्षणम सीर्यते इति शरीरा। जो हर क्षण जिसका हो रहा है, पुराना पड़ रहा है, घट रहा है, उसका नाम शरीर है। तो जो आसुरी वृत्ति है, उन्होंने यह मान लिया कि शरीर ही सब कुछ है और शरीर को अमर बनाने में ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए कितने प्रकार से, कितनी पद्धतियों से उन्होंने साधना किया, वरदान प्राप्त किया,
ये सारी कथाएं आप बार बार पढ़ते और सुनते रहते होंगे। किंतु दूसरा पक्ष वह था कि जिसको यह लगा कि शरीर की अनित्यता, शरीर की जो मृत्यु है वह तो अनिवार्य है, पर अनिवार्य होते हुए भी व्यक्ति के जीवन में इस समस्या का समाधान अनेक भिन्न रूपों में ही किया जा सकता है। और उसी के संदर्भ में अनेक गाथाएं, अनेक ग्रंथ हमारे जो सनातन धर्म की परंपरा है उसमें प्राप्त होते हैं। उपनिषदों में, पुराणों में, गीता और रामायण में, महाभारत में का उसी मृत्यु की आशंका पर कैसे विजय प्राप्त करें, भय पर कैसे विजय प्राप्त करें, उसकी भिन्न भिन्न पद्धतियां बताई गई। उन पद्धतियों में विचार की पद्धति, उपासना की पद्धति, व्यवहार की पद्धति, उसके अनेक नाम दिए गए। और पहला तो सूत्र वही है कि पहले तो व्यक्ति को शरीर और आत्मा के भेद को समझ लेना चाहिए। शरीर और आत्मा यद्यपि साथ में अभिन्न जैसे प्रतीत होते हैं, पर वे ऐसे नहीं। तो उस विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अगर इस सत्य को व्यक्ति जान ले कि शरीर की मृत्यु अनिवार्य है और आत्मा की मृत्यु कभी, आत्मा अमर है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो उसके जीवन में इस समस्या का एक समाधान प्राप्त हो सकता है। श्री रामचरितमानस में आरण्य कांड में जो प्रसंग बाल सुग्रीव के संदर्भ में आता है वो बहुत ही उत्कृष्ट प्रसंग है, और उसमें आप उस प्रसंग को विस्तार से कहने की उतनी अपेक्षा नहीं है। पर भगवान श्री राम ने जब सुग्रीव की रक्षा के लिए, सुग्रीव के दुख के निवारण के लिए बाल के मृत्यु की प्रतिज्ञा ली और ये कहा कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली एक ही मान, ब्रह्म रुद्र शरणागतहु गए न उबरी प्राण। और उसके पश्चात जिस तरह से बाली और सुग्रीव लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, और अंत में भगवान श्री राम सुग्रीव पर बाण चलाते हैं वृक्ष की आड़ से, और बाली पर बाण चलाते हैं वृक्ष की आड़ से खड़े होकर, और बाली गिर पड़ता है। बाली के गिरते ही भगवान श्री राम स्वयं चल करके बाल के सामने खड़े हो जाते हैं। वैसे तो रामायण में अनेक योद्धाओं का सिर काटा गया बाण के द्वारा, या एक बाण में अनेक योद्धाओं की मृत्यु हो गई, पर बाली के प्रसंग में ये एक अनोखी बात है कि भगवान ने बाली का सिर नहीं काटा, और बाली ऐसा भी बाण नहीं चलाया कि जिससे बाली की तत्काल मृत्यु हो जाए, और ऐसा भी बाण नहीं चलाया कि बाली बोल न सके। कुंभकर्ण के प्रसंग में वह बात आती है। रामायण तो बड़ा ही रहस्यमय ग्रंथ है, अत्यंत सरल और अत्यंत उसको समझना, उसके रहस्य को हृदयंगम करना उतना सरल नहीं। प्रसंग आता है कि जब कुंभकर्ण से भगवान राम का युद्ध होता है, तो उस प्रसंग में यह भी पढ़ने को मिलता है कि भगवान श्री राम ने क्रमशः कैसे कुंभकर्ण का वध किया। वो एक आध्यात्मिक साधना का स्वरूप है, और वह संकेत यही है कि पहले तो भगवान राम ने कुंभकर्ण के दोनों हाथ काट दिए, और हाथ कटने के बाद भी वह जब गर्जना करता हुआ दौड़ा, तो भगवान श्री राम ने बाण चला करके कुंभकर्ण के मुख को बंद कर दिया। सरनि भरा मुख सन्मुख आवा, काल त्रोण सजीव जनु धावा। तो कुंभकर्ण के मुख को बाण से बंद कर देना, रावण के सिर को काटना,
या बाली पर ऐसे बाण का प्रहार करना कि वो तत्काल उसकी मृत्यु न हो जाए, यह सब एक संयोग नहीं, इसका एक विशेष तात्पर्य और विशेष अर्थ, और वो इसलिए आवश्यक था कि भगवान श्री राम यह चाहते थे, जानते थे कि नहीं, बाली बिना कुछ कहे उसकी मृत्यु हो जाए तो ये एक बात तो कही ही जाएगी कि श्री राम ने उसे बोलने का अवसर नहीं दिया। और आप देखते भी हैं कि उसने श्री राम पर प्रारंभ में अनेक आक्षेप किए, तो प्रभु जब उसको ऐसी स्थिति में लाते हैं, उसका एक क्रम है। उन्होंने बाण वृक्ष की आड़ से चलाया, पर वह आड़ भी वस्तुतः साधारण व्यक्ति तो उसे एक ऐसे भिन्न रूप में देखते हैं कि उसके गहरे रहस्य को हृदयंगम ही नहीं कर पाते। कई लोगों को तो यही भ्रांति है, कई लोगों को यही भ्रम है। उन्होंने कहीं से ये किंवदंती सुन रखी है कि बाली के सामने जब कोई योद्धा लड़ने आता था तो उसका आधा बल नष्ट हो जाता था, इसलिए श्री राम नहीं आए। अब यह तो इतना अविवेक भरा तर्क है कि भगवान राम इसलिए सामने नहीं आए कि तो उनका आधा बल नष्ट हो जाता। किसी भी प्रामाणिक ग्रंथ में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ। एक बात प्रचलित हो गई और लोगों को समझाने के लिए वो लोगों को बड़ा सीधा सा लगा कि इसलिए नहीं आए, पर उसके अंतरंग अर्थ पर यदि विचार करके देखें और उस संवाद में प्रभु ने जो संकेत किए वो बड़े महत्वपूर्ण है, और उसको आप उस दृष्टि से विचार करके देखिए कि ईश्वर जो है वो तो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। भले ही यह कहा जाता हो कि जो कुछ होता है वो ईश्वर के द्वारा होता है, ईश्वर करता है, तो यूं अगर देखें तो प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। घटनाएं हमारे सामने होती हैं, पर घटनाओं के पीछे ईश्वर है, यह एक भावना का, श्रद्धा का वाक्य हो सकता है, प्रत्यक्ष तो दृष्टिगोचर नहीं होता। पर भगवान श्री राम का जो वार्तालाप है उसके आप तत्व पर दृष्टि डालें तो उसमें अनेक रहस्यों का उद्घाटन आपके सामने हो सकता है, और वो जीवन का रहस्य है, पाप और पुण्य का रहस्य है, ईश्वर का रहस्य है, और जीवन और मृत्यु का क्या तात्पर्य है। ये आप उस प्रसंग को जब आप सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको स्पष्ट प्रतीत होगा। भगवान श्री राम जब बाली के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं तो बाली ने उन्हें देखा, और बाली ने भगवान से जब वार्तालाप का प्रारंभ किया तो विनम्रता से नहीं किया, उसने प्रश्न भगवान से किए, और यही तो महत्व की बात है। अगर वो प्रश्न न करता, अगर भगवान की स्तुति करने लग जाता तो ठीक है, यही माना जाता कि मृत्यु के समय भगवान की उसने स्तुति करके अपनी श्रद्धा का निवेदन किया। पर बाली के प्रश्न का तात्पर्य था, बाली ही नहीं, अनेक लोगों के हृदय में, मस्तिष्क में जो प्रश्न उठ सकते थे वे प्रश्न बाली के द्वारा व्यक्त हुए, और भगवान ने उसका सूत्रात्मक समाधान दिया। और उसमें क्रम आप देखेंगे, पहला भगवान राम से उसने निवेदन किया, धर्म हेतु अवतर्यो गोसाई, मार्यो मोहि व्याध की नाई। बाली ने कहा, मैंने यह सुना पढ़ा है कि ईश्वर का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है, और छिप कर में करके मारना यह तो अधर्म है। ऐसा कार्य तो व्याध करता है,
तो आप यह बताइए कि आपने मुझे छिप करके क्यों मारा। पर वहीं नहीं रुक गया, पर उन्होंने सोचा बाली जितने प्रश्न करना चाहता है कर ले पहले, तब मैं कुछ बोलूं। चुप देख करके उसको लगा कि शायद मेरे प्रश्न का उत्तर इनके पास नहीं, तो उसने तत्काल दूसरा प्रश्न कर दिया कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन ना तुम्हें मारा। सारे शास्त्रों का कथन है कि ईश्वर जो है वो सम है, किसी के प्रति उसका पक्षपात और विरोध नहीं होता। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने सुग्रीव के प्रति अपनी प्रियता प्रकट की, मुझे शत्रु मान लिया, ऐसा क्यों किया। और भगवान श्री राम ने जो उत्तर दिए वो उत्तर केवल बाली के लिए नहीं, वो सबके लिए। पहला तो सूत्र वही है कि आप श्री राम को क्या मानते हैं। रावण उन्हें ईश्वर नहीं मानते। एक बार एक क्षण के लिए ईश्वर होने की अंतःकरण में उसके एक बात आई, पर श्री राम के व्यवहार से उसने निर्णय कर लिया कि यह ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी धारणा थी कि ईश्वर सर्वज्ञ होता है। मैं नकली मृग लेकर जाऊंगा तो ईश्वर होंगे तो मैं जान जाएंगे, मृग के पीछे नहीं जाएंगे, तो मुझे स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा कि सर्वज्ञ ईश्वर है। पर जब श्री राम मृग के पीछे धनुष बाण लेकर के दौड़े तो उसको लगने लगा कि कल रात्रि को मुझे क्या हो गया था, किस राजकुमार को मैं ईश्वर मान बैठा, और उसके जीवन में यही रहा कि यह तो एक राजकुमार है और मेरी तुलना में इसका कोई महत्व नहीं। पर बाली तो ऐसा नहीं, बाली तो स्वयं यह कहता है कि आप ईश्वर है, और उसके बाद दूसरा वाक्य उसने यह भी कह दिया कि आपका अवतार जो है वो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। और ये दो वाक्य जो थे बाली के लिए बड़े महंगे पड़े, और इसका अभिप्राय ये है कि यह प्रश्न व्यक्ति के संदर्भ में यदि किया जाए तो सार्थक है, पर अब ईश्वर मानने के बाद फिर वही सूत्र, छिप करके मारना यह कार्य व्याध का है। पर अगर ईश्वर के विषय में विचार करके देखें, ये धनुष और बाण क्या है। लंका कांड के प्रारंभ में तुलसीदास जी दोहा लिखते हैं, और वो दोहा यही है कि लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सरचंड, भजसी न मनते ही राम कह काल जास को दंड। धनुष माने जिसे हम काल कहते हैं, जिसके द्वारा माध्यम से मृत्यु होती है, वही वह काल रूप धनुष। और जिसे हम बाण कहते हैं वही बाण, जिसे हम बाण कहते हैं वह समय का विभाजित भाग है। आप कहते हैं 1 मिनट हो गया, ये भी एक बाण है। या आप कहें कि एक क्षण हुआ, एक निमेष हुआ, और फिर उसकी संख्या बढ़ते बढ़ते कल्प। यही जो है निमेष से लेकर के कल्प पर्यंत जो काल के नाम है, वही जो है राम का बाण है। गोस्वामी जी का जो संकेत है बड़े महत्व का है का वह बाण और वह धनुष, काल का धनुष और समय का विभाजित बाण निरंतर चल रहा है। और वो संसार के जो व्यक्ति मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है, वो काल के द्वारा हो रही। मानो प्रभु का तात्पर्य यह था कि तुम यदि मुझे ईश्वर मानते हो तो तुम ये क्यों प्रश्न करते हो कि मुझे छिप के क्यों मारा। ईश्वर तो सारे संसार को ही छिप करके मारता है, कहीं प्रत्यक्ष तो आके ऐसा तो नहीं होता है कि किसी के सामने खड़ा होकर के बाण मारता हो। वो तो चल रहा है बाण, और वो कब किसको लगेगा और किस समय लगेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। तो मानो श्री राम का तात्पर्य था कि तुम स्वयं जिस मान्यता को मानते हो, अगर वही मान्यता तुम्हारी है तो प्रश्न तुम्हारा सही नहीं।
अगर तुम मनुष्य मुझे मानते हो, राजकुमार मानते हो, तो तुम्हारा प्रश्न सार्थक हो सकता है। और इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर जो है, उसका जो बाण चल रहा है वो सर्वदा वृक्ष की आड़ से ही चल रहा। और वो जानते हैं आप कि वो वृक्ष कौन सा है? विनय पत्रिका को आप पढ़िए। तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा कि संसार एक वन है, संसार कांतार अति घोर गंभीर वन, गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। संसार मानो एक वन के समान है, और यह जो वृक्ष है वही व्यक्ति के नाना प्रकार के कर्म, कर्म के वृक्ष से बना हुआ यह संसार, जिसमें काल का धनुष और बाण चल रहा है, वो ईश्वर सामने नहीं होता है, वह तो व्यक्ति के कर्म की आड़ में ही छिपा हुआ होता। इसलिए कर्म शुभाशुभ दे, जो शुभ अशुभ कर्म फल दाता का करके, मनुष्य का अभिप्राय यह है कि सृष्टि का संचालन, नियमन, दंड, ये सब का सब काल के माध्यम से और कर्म के माध्यम से ही होता है। कि कर्म प्रधान विश्व करि रखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसलिए बड़ी स्वाभाविक सी बात है, एक व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो उसे न्यायालय में प्राण दंड दिया जाए, और ईश्वर के द्वारा लाखों की मृत्यु हो रही है, पर वो क्या किसी न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है कि तुम किस आधार पर इतने व्यक्तियों को मार देते हो? कभी तो बड़ी भीषण दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो कहीं व्यक्ति को परख होती है, कहीं प्रकृति के द्वारा हो जाती हैं। और उसका मूल तात्पर्य है कि सृष्टि में जो मृत्यु का रहस्य है, कर्म का रहस्य है, अगर हम जीवन के रहस्य को समझना चाहते हैं तो हमें स्पष्ट समझना होगा कि ईश्वर प्रत्यक्ष हुए बिना भी, सामने आए बिना भी, तब व्यक्ति अपने कर्म का परिणाम काल के माध्यम से पा रहा। और इसलिए मानो भगवान का तात्पर्य यह था कि यदि तुम्हें यह विश्वास है कि मैं ईश्वर हूं, तो फिर ऐसी स्थिति में तुम्हें तो इस प्रश्न का अधिकार ही नहीं। और इसीलिए आगे चल करके आप देखेंगे भक्तों ने इसको लेकर के बड़ी कविता और दार्शनिक भाषा का प्रयोग किया। नारद जी ने भगवान राम से जब प्रार्थना किया कि महाराज आपके अनेक नाम हैं, पर अनेक नामों में चाहता हूं कि राम नाम सबसे बड़ा हो जाए, तो प्रभु ने नारद जी की ओर देखा, लोग तो बड़ा बुरा मानेंगे, राम नाम सबसे बड़ा। तो उनका महाराज बड़ा मैं बना रहा हूं, कोई राजा के रूप में नहीं। तब राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। आपका राम नाम सबसे बड़ा व्याल बन जाए, बहलिया बन जाए पापों को मारने के लिए। और उसका सूत्रात्मक तात्पर्य है कि हम उलाहना किस ईश्वर को दें, वस्तुतः हम तो अपने ही कर्म का परिणाम अपना है। जिस सृष्टि का जो मूल संचालन काल कर्म के द्वारा है, काल कर्म बस हो गोसाई, इसकी ओर संकेत प्रभु ने बाली को दिया। और बाली ने दूसरा प्रश्न कर दिया कि आप धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। तो प्रभु ने कहा तब तो तुमने स्वयं अपने लिए दंड की जो तुम्हें जो दंड दिया गया उसका सिद्ध कर दिया, सही दंड दिया गया। क्यों? तुम कहते हो कि मैं धर्म की रक्षा के लिए आया और तुम्हारा आचरण धर्म के विरुद्ध है। तो अगर इसी काम के लिए मैं आया हूं और वो काम तुम कर रहे हो तो नहीं दंड दूंगा, तो अपने जो तुम हमको पद दे रहे हो उसके विरुद्ध होगा। प्रभु ने कहा अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोक जोई, ताई बधे कुछ पाप न होई। वध शब्द का प्रभु ने प्रयोग किया। न्यायाधीश जो है वो युद्ध नहीं करता, वो तो दंड देता है। और इसलिए एक व्यक्ति दूसरे की हत्या करे तो अपराध है,
पर न्यायाधीश जब किसी को फांसी देने की आज्ञा देता है तो जिसको फांसी दी जाए क्या वह यह चुनौती देगा कि बड़े आए हो न्यायाधीश, आओ जरा सामने दो हमें तो हम देखें, तुम लड़ लो तो हम देखें? तो क्या न्यायाधीश लोग जो है उससे लड़ेंगे, उस पर उससे मल्ल युद्ध करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे? मानो ईश्वर के संदर्भ में बार बार व्यक्ति उलाहना देता है। अभी तो परसों ही मेरे पास एक महिला आई जिनके पति की मृत्यु हो गई थी, और कोई बहुत छोटी आयु में नहीं, 65 वर्ष के थे, लेकिन मेरे पास आते ही उन्होंने पहला वाक्य यही कहा कि मेरा विश्वास ईश्वर पर से उठ गया। मैंने यही कहा कि विश्वास था कहाँ जो उठ गया? वो तो था ही नहीं, आपको भ्रम था कि मुझे विश्वास है। तो उससे यही सिद्ध हुआ कि सचमुच आपने ईश्वर की मान्यता के साथ यह जोड़ लिया कि वो कभी न मरे। और अगर इस वर्ष, और उससे भी अनोखी बात उन्होंने कही कि अचानक मर गए, मुझसे 2 बात भी नहीं कर पाए, कोई कष्ट भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि आप चाहती थी कि उनको कष्ट हो के आपको सेवा का अवसर मिले? आपका यही प्रेम है कि आप बड़ी व्यग्र हैं? क्या बतावें? क्या इसका अर्थ तो हुआ कि बहुत दिन बीमार रहते कराते आप सेवा करती तो आपको आनंद आता कि हाँ मैंने कुछ किया। तो वो ऐसे वो हमारे बड़े पूर्व वक्ता बहुत वर्ष पहले थे बिंदु जी। वो बिंदु जी महाराज जो है को वहां लखनऊ में कथा कह रहे थे, ऊपर ठहरे हुए थे, और अचानक सीढ़ी से चलते हुए फिसल गया, पैर गिर पड़े, हड्डी टूट गई। तो वहां पर एक जो कर्मचारी थे उनके कमरे में वहां बगल में ले जाया गया। तो क्या कि तो बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आप न गिरते तो हम यहाँ कैसे लाते। तो इसका अर्थ तो ये हुआ, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने ईश्वर के विश्वास को लोग यदि इस रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो ये तो बड़े ही, कहीं इसमें विश्वास भी नहीं है, विचार भी नहीं है। ईश्वर ने अगर कोई वचन उनको दे दिया होता कि आपका पति जीवित रहेगा, इतने वर्ष रहेगा, और वो वचन से टल जाता तो उलाहना भी हो सकता था। इसका अभिप्राय यह है कि यह संवाद यह बताने के लिए है कि हम इस सत्य को समझ लें, अच्छी तरह हृदयंगम कर लें कि सृष्टि का जो नियमन है वो काल कर्म के द्वारा होता है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष क्या है, और यहीं पर भक्ति की आवश्यकता। मानो बड़ा मधुर संकेत है, पहले वाली ने उलाहना दिया, आक्षेप किया, पर भगवान ने जब यह उत्तर दिया, और उत्तर ही नहीं दिया, प्रभु ने यह भी संकेत किया कि क्या तुम यह कह रहे हो कि मैंने छिप के मारा? ये सच है क्या? छिप करके मारा मैंने, तुमने नहीं देखा। पर भगवान ने कहा, मूढ़, तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे ने काना। मूर्ख, तुझे इतना अभिमान है कि जब तू चलने लगा था तो तेरी पत्नी ने तुझे कितना सिखाया था। ये वाक्य कहने का तात्पर्य क्या? कि मैं तो दिखलाने के लिए इतना बेचैन था कि जब तू लड़ने चला सुग्रीव से तो तेरी पत्नी के मुंह से मैं ही तो बोल रहा था कि मत जाओ। कितना अभिमानी है तू कि जब तेरी पत्नी ने तुझे समझाने की चेष्टा, किसका तात्पर्य है कि अगर मैं वहां न होता तो मुझे कैसे पता चलता कि पत्नी तुम्हें समझा रही। तुम सचमुच विचार करके देखो, वही गाथा तो कई बार दोहराई जाती है कि कोई सत्संग करने गया और उस दिन वक्ता ने बहुत तर्क वितर्क से सिद्ध कर दिया कि ईश्वर का सब में निवास, और वो सत्संग करके लौट ही रहा था कि हाथी आया पागल, और उस हाथी ने उठा करके उसको फेंक दिया। मरा तो नहीं पर हड्डी हड्डी टूट गई। कई महीने तक बेचारे को खाट का सेवन करना पड़ा। जब थोड़ा चलने फिरने योग्य हुआ तो चल करके जा रहा था और वही महात्मा जी मिल गए जिन्होंने प्रवचन दिया था। बोले, भक्त तुम प्रवचन में आए नहीं? बोले, एक ही दिन आपका प्रवचन का फल तो इतने दिन भोग रहा था, अभी और कुछ बाकी है क्या?
आपने कह दिया, मैंने मान लिया कि ईश्वर सर्वत्र है, तो मैं पागल हाथी को देख करके नहीं हटा। तो उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ और भी कोई था कि खाली हाथी था? बोले हाँ, वो एक महावत था जो अंकुश और भाला लिए जोर जोर से चिल्ला के कह रहा था, हाथी पागल हो गया, हट जाओ हट जाओ। तो उन्होंने कहा कि हाथी में ईश्वर था, जो रोक रहा था वो ईश्वर नहीं था। तूने यही अर्थ लिया है, तूने अपने अविवेक के कारण कष्ट भोगा है। मानो भगवान का तात्पर्य था कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर को न देखना चाहे तो कुछ भी तर्क कर सकता है, पर ईश्वर कभी घटनाओं के माध्यम से, कभी व्यक्ति के माध्यम से हम सबको संकेत देता ही रहता है। और वो संकेत जो सुन ले और सुन के ग्रहण कर ले, वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। पर जो व्यक्ति उस संकेत को अनदेखा करना चाहता है, चाहे वो गुरु के माध्यम से, चाहे संत के माध्यम से, चाहे ग्रंथ के माध्यम से या घटनाओं के माध्यम से, हम सबके जीवन में ऐसे संकेत मिलते हैं, फिर उसको हम अनदेखा, अनजाना या उसकी व्याख्या को ही हम परिवर्तित कर दिया करते हैं। और इसलिए भगवान ने दूसरा संकेत किया कि तुमको यह भी ध्यान होगा कि जब तुम्हारा और सुग्रीव से युद्ध हुआ तो सुग्रीव तो तुम्हारे मुष्टि प्रहार से ही भाग खड़ा हुआ, वह तो भागा और तब तुम्हें लौट जाना चाहिए था कि आया था लड़ने, अब भाग खड़ा हुआ तो छोड़ो। पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी तू जानबूझ करके वहां खड़ा था। क्यों खड़ा था? वो सुग्रीव को हरा करके इतना अभिमान आ गया कि अच्छा, मेरी पत्नी तो कह रही थी कि सुग्रीव ने जिससे आश्रय लिया है वो बड़ा बलवान है, पर एक मुक्का भी तो वह सुग्रीव नहीं सह पाया। तो ये सुग्रीव को बल देने वाला देखे, वो भी क्या आवे सामने। बोले वस्तुतः तो तुम मुझे चुनौती दे रहे थे, और जानबूझ करके भगवान ने कहा कि मम भुज बल आश्रित ते जानी, तुम अच्छी तरह जानते, फिर भी मैंने मारा, चौसिया था अभिमानी। और तुमको ये भी याद होगा कि तुम्हारे संकेत के लिए मैंने पहली बार बाण नहीं चलाया और बाद में सुग्रीव के गले में मैंने माला डाल दी। तो तुम देखना चाहते तो इतनी बार मैंने दिखलाने की चेष्टा किया, संकेत करने की चेष्टा किया, पर तुम अभिमान में इतने अंधे हो रहे थे, तो उन संकेतों को देख करके भी अनदेखा कर रहे थे, नहीं ग्रहण करना चाहते थे। और तो बाली को अपनी भूल का ज्ञान हो गया। आज भी जो लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने बाली को छिपकी क्यों मारा, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है। कैसे आश्चर्य? प्रश्न करने वाले अगर उसको गहराई से सोचें तो समझ सकते हैं कि वो संवाद कितना गहरे रहस्यों वाला है। और ये भी मैं देखता हूं कि बाली का समाधान हुआ, पर इन श्रोताओं का समाधान नहीं हुआ। उसको ये नहीं लगा कि आपके उत्तर से मुझे संतोष नहीं हुआ। और तब बाली ने एक दूसरा आश्रय लिया, और यहीं पर भक्ति की आवश्यकता है। कर्म सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति को कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। और जहां तक ज्ञान का संबंध है, ज्ञान मानता है, ज्ञान वेदांत की मान्यता है कि ईश्वर सर्वत्र है, पर सर्वत्र होते हुए भी उसकी अनुभूति सर्वत्र एक समान नहीं होती है। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहई न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। हृदय की भिन्नता से उसमें भिन्नता की प्रतीति होती है, इसलिए ईश्वर में जो वैषम्य दिखाई देता है। दृष्टांत बड़ा प्रसिद्ध है कि सूर्य की किरणें अगर एक शीशे पर पड़े और कोयले पर पड़े, तो कोयले और शीशे पर कोई किरणें कम और अधिक नहीं पड़ती, पर कोयले पर पड़ने पर भी कोयले में कोई चमक नहीं दिखाई दे रही, और शीशे पर जब वो पड़ता है प्रकाश, तो एकदम और भी उज्जवल प्रकाश चारों ओर दिखाई देता है। मानो ये हृदय का अंतर ही भिन्न बना देता है। पर बाली ने अंत में भक्ति सिद्धांत का आश्रय लिया।
कि प्रभु मैंने तर्क वितर्क के द्वारा आपको परास्त करना चाहा, पर मैं स्वीकार करता हूं आपके समान मेरी चतुराई कैसे चल सकती है। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। पर प्रश्न यही था कि भक्त तो कहते हैं शरणागति में कि भगवान के सामने जाते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो जियो मोहि जबहि जन्म कोटि अगर नासहि तबहि। प्रभु आप मेरे सामने हैं और फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि अब भी क्या मेरे पाप बने हुए हैं। और तब जहां भक्त का आश्रय माने न्यायालय में आप खड़े होंगे तो न्याय मिलेगा, और जब आप न्यायालय से अलग होकर के दया की बात करें, भौतिक राज्यों में भी तो ये होता है, दंड देने के बाद राष्ट्रपति के पास दया की प्रार्थना की जाती है, तो न्यायालय में तो संविधान की जो धाराएं हैं उसके अनुकूल ही आपको न्यायालय निर्णय देगा। पर जब कोई कृपा की बात करता है, दया की बात करता है, तो उसका संबंध तो मानो यही है कि वो अपने भूल को, अपराध को स्वीकार करके क्षमा याचना कर रहा है। और ईश्वर के समक्ष तो भक्ति शास्त्र की यही मान्यता है। और बाली ने उसी का आश्रय लेकर के कहा, सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर। प्रभु ने सुना, सुनते ही होठों पर हंसी आ गई, बाल के सिर पर हाथ रख दिया और कहा, अचल करऊं तन रखो प्राण। तो मैं चाहता हूं तुम जीवित रहो, तुम्हारे शरीर को मैं अचल बना दूं। लेकिन वाली ने इतनी ऊंची स्थिति अंतिम क्षणों में प्राप्त कर लिया। बड़ी अद्भुत बात। अगर किसी व्यक्ति से ईश्वर कहे तुम अमर, हम तुम्हें अमर बना दें, तो वो तो बस मगन हो जाएगा कि इससे बढ़ के क्या वस्तु होगी। पर भगवान ने जब बाली से कहा तो बाली ने कहा कि प्रभु आपकी दया तो हो गई, पर लगता है कि आप अभी पूरी तरह मुझ पर प्रसन्न नहीं। क्यों? शब्द का आपने कहा था कि मैं अभिमानी, तो अभिमानी हूं इसलिए आपने मेरा अपराध भी सिद्ध कर दिया। लेकिन प्रभु जब आपने यह कहा तो इसका अर्थ है कि आपको शायद यह लगा कि इसका शरीर में ही महत्व, इसके जीवन में शरीर सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए शरीर की अमरता ही सब कुछ है। इसीलिए तो मुहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहु राखो शरीर ही। ठीक है, शरीर में मेरी ममता थी, शरीर के नाते अनेक दोष थे, लेकिन प्रभु जैसे कोई कांटे की बाढ़ हो तो उसको काट करके अच्छे वृक्ष की रक्षा करने के लिए चारों ओर लगा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई कांटे की रक्षा करने के लिए आम के वृक्ष के डालियों को काट करके चारों ओर बाढ़ बना दे तो उसे क्या कहा जाए? बाली ने ही कहा, महाराज वो ठीक है, शरीर का महत्व है, लेकिन शरीर का महत्व होते हुए भी अस कौन सठ हठ काट सुरतरु बारी करी ही बबूल ही। शरीर तो बबूल की तरह है, बबूल का भी उपयोग है, लेकिन इतना उपयोगी बबूल नहीं है कि कल वृक्ष को काट करके बाड़ लगाया जाए। मैं कैसे ऐसे भूल कर सकता हूं कि आप सामने खड़े हैं और मैं कहूं कि शरीर हमारा न मिटे, मैं न मरूं। मानो यही वाली की सबसे महानता उन अंतिम क्षणों में प्रकट हुई जब उसने शरीर के अमर होने का वरदान स्वीकार नहीं किया। ये कहा कि नहीं प्रभु, आप मेरे सामने हैं, आपके नाम का स्मरण करता हुआ यदि मैं इस धन्य अवसर को छोड़ करके शरीर को बचाए रखने के लिए व्यग्र हूं तो यह तो मेरे अभिमान का ही परिचायक होगा। भगवान ने फिर पूछा, तो क्या शरीर का महत्व नहीं है? तुम जीवित रह करके क्या कोई शरीर का उपयोग नहीं कर सकते हो? उसने कहा, महाराज मैं तो दोनों लाभ लूंगा। क्या? आत्मा की अमरता और आपके सामने खड़े होने से मुझे एक दिव्य ज्ञान हो गया, और भक्त की दृष्टि से सेवा करने का भी उपाय मैंने सोच लिया। क्या? तो व्यक्ति का जो पुत्र है वो भी तो
उसके शरीर का ही एक भाग है, शरीर से उसका जन्म होता है, तो एक रूप में तो आपके धाम में जाऊंगा और एक रूप में आपकी सेवा करूंगा। और तब उसने अपने पुत्र अंगद को बुलाया। पुत्र को तनय शब्द कहते। तनय माने शरीर से, तन से जिसका जन्म हुआ वो तनय है। और फिर उसने निवेदन किया, बोले यह तनय, आप यही न कह रहे थे कि मेरा शरीर बना रहे? तो मेरा शरीर सार्थक तब है जब वो सेवा में, आपकी भक्ति में लगे। तो ये जो अंगद है यह मेरा तन है, और आप इसे कितने वाली की भावना कितनी उत्कृष्ट थी। उसने भगवान से कहा कि प्रभु मुझ में और अंगद में यही अंतर है कि यह तनय मम सम विनय बल। मैं बलवान तो था पर विनय नहीं, और इसमें विनय है। सेवा के लिए विनय आवश्यक है, अभिमानी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, तो इसमें विनय है और बल भी है, इसलिए आपकी सेवा के लिए यही उपयुक्त है। लेकिन कितना उत्कृष्ट भक्ति भाव का प्रदर्शन किया वाली ने। आपके घर में कोई संत आवे, महात्मा आवे, तो आप कहेंगे भाई इनके चरणों में गिरो, चरण पकड़ लो। तो बाली अंगद से कह सकता था कि तुम प्रभु के चरणों को पकड़ लो, पर बाली ने ऐसा नहीं किया। बाली ने अंगद की भुजाओं को उठाया और प्रभु से कहा कि यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गही बाह। आप इसकी भुजाओं को पकड़ लीजिए। अंगद से नहीं, बाली से अंगद, प्रभु से कहा आप बाह पकड़ लीजिए। क्यों? बाली का तात्पर्य था कि प्रभु जीव आपको पकड़े तो न जाने कब छोड़ दे, और आप पकड़ ले तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि अंगद को आप ही पकड़ ले। मानो ममता को अर्पित कर दिया प्रभु के कर कमलों में। और शरीर की जो अहमता कही जाती है, मैं शरीर हूं, क्या हुआ? बाम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल कीन तनु त्याग। भगवान राम के चरणों में, हाथों में ममता सौंप दिया और चरणों में अहम था शरीर की। कैसा लगा बाली को? जैसे हाथी के गले में माला हो और फूल की माला गिर जाए, उसी प्रकार से बाली को लगा भी नहीं कि कुछ मृत्यु का कष्ट मेरे सामने। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। अहमता और ममता समाप्त हो जाती है, बाली भगवान के धाम में प्रविष्ट हो जाता है। मानो यह संकेत कि एक और रावण और बाली में क्या अंतर है। रावण पर भी प्रभु ने बाण का प्रहार किया, बाली पर भी प्रहार किया, पर अंतर यही है कि एक ने बाण के प्रहार को मृत्यु के रूप में देखा और दूसरे उसके द्वारा भक्ति भावना, शरणागति और ज्ञान प्राप्त किया। मानो यह जो भगवान का और बाली का संवाद। और उसके बाद फिर बात आती है, तारा विलाप करने लगी और तारा ने विलाप करना प्रारंभ किया। तो अभी तो भगवान कह चुके थे बाली से तुम्हें जीवित कर दे। तारा रोने लगी तो कहते अच्छा तुम कहती हो तो फिर से जीवित कर देते। लेकिन जब तारा रोने लगी तो भगवान ने पूछा, तारा तुम किसके लिए रो रही हो? किसके लिए? पति के लिए। कौन है तुम्हारा पति? शरीर की आत्मा। अगर शरीर तुम्हारा पति है तो सामने तो शरीर है, ले जाओ। और भगवान ने कहा कि अगर तुम आत्मा के लिए रो रही हो तो चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा प्रगट सुतन तव आगे सोवा। और जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। जीव तो नित्य है, किसके लिए तुम रो रही हो? कितना बढ़िया लाभ हुआ। कई लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने मुर्दे को जीवित कर दिया। आशा करते हैं कि और भी जो संत हो मुर्दों को जीवित करें। मैंने पूछा तुलसीदास जी ने कितने मुर्दों को जीवित किया था? एक को जीवित करने का, मानो भगवान की कृपा का आश्रय से एक ऐसा चमत्कार भी व्यक्त हुआ, पर वह तो परम उपलब्धि नहीं है। मानो ज्ञान जब उत्पन्न हो गया, उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीने परम भगति पर मांगी। का मानो उसका ज्ञान दूर हो गया और भगवान की मंगलमयी भक्ति
मांग करके वह धन्य हो जाती है। और इसका अभिप्राय यह है कि अगर एक बार व्यक्ति शरीर और आत्मा के अंतर को समझ ले और उन दोनों की परिणति को समझ ले तो वो उस भय से मुक्त हो सकता है जिस भय से संसार के समस्त जीव संत्रस्त हैं। पर असुरों की समस्या यही है कि निरंतर वो उस अमरता को शरीर से जोड़ करके जब शरीर को इतना महत्व दें कि कंस ने अपनी बहन देवकी का सिर भी काटने का प्रयास किया तो कितना व्यक्ति निर्दय हो जाता है अपने शरीर और शरीर के ममत्व के कारण। इसका संकेत ही वस्तुतः कंस का चरित्र है। इसलिए मानो भगवत कथा में कथा की तुलना अमृत से की गई। कथा के लिए अमृत पूछा गया, पांचों अमृत में से पहला अमृत कौन सा होगा? तो पहला अमृत तो भगवान की कथा ही है। और नाथ समान तवानन सस्रवत कथा सुधा रघुवीर श्रवण पुटनि मन पान करी नहीं अघात मत धीर। पार्वती जी से शंकर जी ने पूछा, कथा में तुम्हें कैसा आनंद आया? बोले, आपके मुखचंद्र से जो कथा का अमृत निकला उस अमृत का पान करते हुए तृप्त नहीं हो रही है, मैं उस अमृत का पान करके धन्य हो रही। और जब विपरीत परिस्थितियों में जनक नंदिनी सीता लंका में निराश हो रही, शरीर का त्याग करने की भी व्यग्रता उनके हृदय में आ गई। और उसमें आप पाते हैं जब त्रिजटा ने उन्हें आश्वासन दिया पर त्रिजटा भी चली गई। एक बार श्री किशोरी जी को इतनी व्याकुलता हुई कि उन्होंने यही कहा कि मैं यही चाहती हूं कि तुम लकड़ी ला दो, अग्नि ला दो, मैं शरीर छोड़ दूं। प्रभु का वियोग सही नहीं होता। इस दुष्ट रावण के वाक्य सुनने पड़े, इससे अच्छा है कि मैं शरीर का त्याग कर दूं। और तब त्रिजटा ने बड़ी चतुराई भरे वाक्य का प्रयोग किया, निसी न अनल मिलु सुन सुकुमारी, सुकुमारी राजकुमारी, रात्रि में अग्नि में मत मिलो। बहुत बड़ा संकेत। रात्रि को देख करके ये तुमने क्यों मान लिया कि प्रकाश नहीं होगा? तुम सूर्य कुल के पुत्र वधु हो, तुम उनके पुत्र उनकी पत्नी हो कि जो वस्तुतः साक्षात अनंत ब्रह्मांड के नायक परम परमात्मा ईश्वर है। क्या आपको ऐसा निराश होना चाहिए कि आप शरीर का त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं? और तब चले जाने के बाद फिर एक बार निराशा घेर लेती। और हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे हुए सारा दृश्य देख रहे हैं। और तब उन्होंने उनका दुख मिटाने के लिए क्या किया? एक तो प्रभु के नाम की मुद्रिका ऊपर से कभी कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब। और दूसरा, उन्होंने शरीर का त्याग करना चाहती थी। और हनुमान जी ने जो अमृत कौन सा? बोले, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जब प्रभु की कथा सुनाने लगे हनुमान जी और वो भगवान के गुणों की चर्चा करने लगे तो उनका सारा दुख दूर हो गया। इतना आनंद आया कि मृत्यु का भय, मृत्यु की कल्पना, मृत्यु की आवश्यकता का बोध ही नहीं रह गया। और तब उनके मुंह से यही शब्द निकला कि श्रवण अमृत जही कथा सुहाई। जिसने कानों को अमृत लगने वाली कथा सुनाई, कथावाचक भी तो सामने आ जाए। श्रवणामृत जी कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट हो तो किन भाई। हनुमान जी धन्य। वास्तविक कथावाचक वह है जो अपने को छिपावे, भगवान के गुणों को प्रकट करे। अपने को ही प्रकट करने की चेष्टा तो भगवान की कथा साधन और उस व्यक्ति का अहम साध्य हो गया। हनुमान जी ने सुना डाला, दिखाई नहीं पड़े। पर मां ने जब कहा कि इतनी अमृतमयी कथा जिससे सुनाई उसको भी तो मैं देखना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहती हूँ। हनुमान जी बड़े कौतुकी। हनुमान जी चाहते तो ब्राह्मण वेश बनाने की बात बार बार आती है। प्रभु से पहली बार मिले तो ब्राह्मण वेश मिले। और जब भरत जी के लिए संदेश प्रभु भेजने लगे पुष्पक विमान से, तो हनुमान जी से कह दिया इस रूप में मत चले जाना, विप्र ब्राह्मण रूप बनाना।
मगर ऐसा न हो कि तुम्हारा बानर रूप देख करके उसका प्राण चला जाए, क्योंकि तुम ऐसे समय में मिले थे जब सीता जी का हरण था और लक्ष्मण के मृत्युशैया पर थे। तो तुम तो बड़े निपुण हो, और ये वेश तो इतना सुंदर है कि तुम वेश में तो बहुत बढ़िया कार्य करते हो। पहली बार तुमने सुग्रीव से मिलाया तो तुम ब्राह्मण रूप बना करके जाओ। तो जब सीता जी ने कहा कि कथा सुनाने वाला सामने क्यों नहीं आता, तो हनुमान जी ब्राह्मण रूप में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अनोखा कार्य किया। जैसा बंदर का सहज रूप है वैसा लेकर के नीचे आ गए, और जो ही माँ ने सामने बंदर को देखा, तो बंदर का रूप देखा, तो घबरा करके मुंह फेर लिया, पीठ कर दिया। बहुत बड़ा संकेत। और वो यही था, जब पीठ कर लिया तो आप किसी को कहें आइए पधारिए, पत्र दे करके बुलावे और आवे और पीठ करके बैठ जाए तो कितना अपमान लगेगा। लेकिन हनुमान जी ने जब यह दृश्य देखा कि तब हनुमंत निकट चले गए, वो फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बोले माँ आपने संसार को अपना सही संकेत दे दिया। क्या कि अमृत और सुंदर तो राम कथा है, कथावाचक तो बंदर ही होता है। इसलिए आपने वक्ता को नहीं देख करके यही संकेत किया कि वस्तुतः प्रभु की कथा, और वो माँ तो मुख से करती ही सामने है। मानो यह श्री राम की कथा अनगिनत रूपों में हमारे दुख, हमारे मृत्यु के भय, हमारी आशंकाओं को दूर करने वाली। और यह कथा इतने रूपों में, हनुमान जी महाराज बहुत बड़े योद्धा थे। बड़े योद्धाओं को मारा ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हनुमान जी ने भगवत कथा के द्वारा कितने लोगों का परम कल्याण करके, किसी के जीवन में वैराग्य, किसी के हृदय में कृपा, किसी के हृदय में विश्वास, किसी के हृदय में नाम। मानो यह जो प्रभु की मंगलमयी अमृतमयी कथा है, ये हमें अनेक अनेक दुखों से मुक्त करती है, भय से मुक्त करती है। वह शरीर के संदर्भ में अमरता को महत्व न दे करके वह तो महत्व देती है कि जो प्रभु का चरित्र है, प्रभु का गुण है, प्रभु की कथा है, उसके अमृत का हम पान करें, हम धन्य हो जाए। और याद रखिए, रामायण का में दो प्रकार का अमृत है। एक अमृत है जो पीने योग्य है, और दूसरा अमृत वह है जो सुखाने योग्य है। ये भी बड़ी अनोखी बात। रावण नहीं मर रहा था, प्रभु ने विष्णु से पूछा क्यों नहीं मर रहा है तुम्हारा भाई? बोले नाभि कुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रावण बल ताके। महाराज इसके नाभि में अमृत कुंड है, याद रखिए। रावण के नाभि के अमृत कुंड को सुखाना है और भगवान की कथा के अमृत को पीना है। रावण की कथा का नाभि कुंड का जो अमृत है वह केवल शरीर को बार बार जीवित करता है, मरने नहीं देता। और प्रार्थना करते हैं विष्णु जी कि आप इस अमृत कुंड को सुखा दीजिए। तो वस्तुतः प्रभु की मंगलमयी कथा ही वास्तविक अमृत है। तो पंचामृत में आप लोगों ने कथा के स्थान पर जब वक्ता को इतना सम्मान दे दिया, वो दीपक और वो घट कलश के द्वारा 75 और आरती के द्वारा 75, तो मैंने सोचा कहीं मालाओं के द्वारा भी 75 का संख्या पूरी की जाएगी, तब तो फिर बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों का प्रेम, ये तो आपका भाव है, तथा ही अमृत है। और उसका अमृतत्व क्या है, किन किन रूपों में हमारे जीवन को धन्य बनाती है, और अमृत के जो अन्य अनेक रूप हैं उसकी चर्चा कल से प्रारंभ की जाएगी। बोलिए सियावर।